साल 2005 देश में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। इस सरकार ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन शुरू किया। लक्ष्य था ग्रामीण इलाकों के लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। इसी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी कि आशा वर्कर्स की तैनाती की गई। ये आशा कर्मचारी देश भर के ग्रामीण इलाकों में जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े काम करती हैं। मसलन महिलाओं की डिलीवरी करना, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों और सर्वे में भाग लेना, टीकाकरण कराना इत्यादि। कोविड काल में भी इन आशा कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके चलते सरकार ने इन्हें फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया। इनके लिए तमाम योजनाओं की घोषणा भी की गई, लेकिन ये आशा वर्कर जिन हालातों में काम करती हैं, जितना ज्यादा काम करती हैं, उसके बदले में ना इन्हें सही मानदेय मिलता है और ना ही सुविधाएं। इसी के चलते महाराष्ट्र में आशा वर्कर्स हड़ताल पर चली गई हैं। महाराष्ट्र में करीब 70,000 आशा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वे अपना वेतन बढ़ाने, खुद को श्रमिक के तौर पर दर्जा दिलाने और दूसरी योजनाओं के फायदे देने की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि वे केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के सामने अपनी मांगे रख चुकी हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। थक हार कर उन्हें हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ा। मजदूर संगठन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस यानी CITU से जुड़ी महाराष्ट्र के एक आशा कर्मचारी स्वाति ने बताया, हमें महीने में केवल 1650 रुपए मिलते हैं, जबकि काम हर दिन 8 से 9 घंटे करना पड़ता है। इतने कम पैसों में हमारा घर खर्च नहीं चलता। सरकार से हमारी मांग है कि एक तो हमें कर्मचारी के तौर पर मान्यता दी जाए और दूसरा हमारा मासिक वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपए किया जाए। स्वाति ने बताया कि कोरोना काल में आशा कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ा है। इसके बाद भी उनको मिलने वाले पैसों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दूसरी तरफ ये आशा कर्मचारी कोविड का शिकार हुई अपनी साथियों के लिए बीमा राशि की भी मांग कर रही हैं। दरअसल पिछले साल केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आशा कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए बीमा की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों में आशा कर्मचारियों के परिवार वालों को बीमा की रकम देने के आदेश भी जारी किए गए। हालांकि महाराष्ट्र की आशा कर्मचारियों का ये कहना है कि उनकी बहुत सी साथी कोविड ड्यूटी करते करते जिंदगी की जंग हार गईं। कोरोना से ही उनकी मौत हुई, लेकिन इसके बाद भी उनके परिवारों को बीमा के पैसे नहीं मिले। इस बारे में CITU की तरफ से एक बयान जारी कर बताया गया है कि महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से अब तक 26 आशा कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है और उनमें से एक भी आशा कर्मचारी के परिवार को बीमा के पैसे नहीं मिले। CITU की तरफ से यह भी कहा गया कि इस साल 24 मार्च को ये बीमा योजना खत्म कर दी गई थी, लेकिन कोविड की दूसरी लहर आने के बाद आलोचना होने पर केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल को इसे फिर से चालू कर दिया। अभी तक केंद्र सरकार ने साफ नहीं किया है कि 25 मार्च से 19 अप्रैल के बीच जिन आशा कर्मचारियों की मौत कोविड से हुई है, उनके परिवारों को किस योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा। महाराष्ट्र ही नहीं, दूसरे राज्यों की आशा कर्मचारी भी इस तरह की मांगे उठा रही हैं। मसलन बिहार के सिमरिया गांव में कार्यरत आशा कर्मचारी रानी ने हमें बताया, हम आशा कर्मचारी सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं। कोरोना की वजह से खतरा भी बढ़ गया है। इस काम और खतरे के एवज में हमें जो पैसे मिलते हैं वो बहुत कम हैं। महीने के पैसे भी 3-3 महीने के अंतराल पर आते हैं, उनमें भी कटौती हो जाती है। इंसेंटिव भी हर बार नहीं मिलता। केंद्र सरकार की तरफ से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर 1,000 रुपए हर महीने मिलने थे, वो भी अब नहीं मिलते। इस जनवरी में हमने धरना दिया था, महीने के पैसे बढ़ाकर 18,000 करने की मांग की थी। चुनाव से पहले जरूर नीतीश कुमार ने पैसे बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक पैसे नहीं बढ़े हैं। रानी के बयान में 2 महत्वपूर्ण बातों का जिक्र है। पहली, इंसेंटिव और दूसरी केंद्र सरकार की तरफ से आशा वर्कर्स को कोविड काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स मानते हुए उन्हें अतिरिक्त 1,000 रुपए दिए जाने की घोषणा। दरअसल आशा कर्मचारियों को महीने के एक फिक्स मेहनताने के अतिरिक्त कुछ इंसेंटिव भी मिलता है। ये इंसेंटिव उनके द्वारा नियमित तौर पर किए जाने वाले काम से अतिरिक्त काम करने पर मिलता है। मसलन महिलाओं की डिलीवरी करना, टीकाकरण में भाग लेना इत्यादि। एक डिलीवरी कराने पर किसी आशा कर्मचारी को 600 रुपए मिलते हैं, वहीं किसी बच्चे का टीकाकरण कराने पर 50 से 100 रुपए। आशा कर्मचारी इस इंसेंटिव को भी बढ़ाने की मांग कर रही हैं। इसी तरह पिछले साल केंद्र सरकार ने आशा वर्कर्स को फ्रंटलाइन वर्कर्स मानते हुए उन्हें हर महीने 1,000 रुपए अतिरिक्त देने की बात कही थी। CITU का कहना है कि ज्यादातर आशा कर्मचारियों को ये अतिरिक्त पैसे नहीं मिल रहे हैं। साथ ही साथ संगठन ने इस राशि को 1,000 से बढ़ाकर 9,000 करने की भी मांग की है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में काम करने वाली आशा कर्मचारी गिरिजावती ने हमको बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से जो अतिरिक्त 1,000 रुपए की घोषणा की गई है, वो पैसा उन्हें आज तक नहीं मिला। उन्होंने बताया, 2011 से मैं आशा कर्मचारी के तौर पर काम कर रही हूँ। सुबह उठती हूँ, घर का काम करती हूँ, फिर बाहर जाती हूँ अपनी ड्यूटी करने।
देर शाम में घर वापस आती हूँ, कभी कभी डिलीवरी कराने के लिए रात में ही उठकर जाना पड़ता है। इतना सब करने के बाद सरकार की तरफ से हर महीने महज 3,000 रुपए मिलते हैं। कोरोना के समय में हमने जी तोड़ मेहनत की है, लेकिन सरकार हमारे पैसे नहीं बढ़ा रही। हमने कई बार धरना प्रदर्शन किया। हमारी जो साथी कोरोना से मर गईं, उनके परिवार के लिए 50 लाख रुपए बीमा की मांग भी की, लेकिन वो बीमा का पैसा भी नहीं मिला। कोरोना काल में आशा कर्मचारियों के ऊपर उनके नियमित कामकाज के अतिरिक्त दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं। मसलन टीकाकरण कराना, लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक करना, घर घर जाकर सर्वे करना, कोविड के लिए लोगों की स्क्रीनिंग करना, उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाना इत्यादि। सिमरिया की आशा कर्मचारी रानी ने हमें बताया कि इन सब कामों के लिए ना तो उन्हें मास्क मिले और ना ही सैनिटाइजर। उन्होंने खुद अपने लिए सैनिटाइजर का इंतजाम किया और खुद ही मास्क सिले। 24 मई को कर्नाटक की आशा कर्मचारियों ने भी इन मुद्दों को लेकर एक दिन की हड़ताल की थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उनकी हड़ताल का संज्ञान लिया था और कहा था कि अगर कर्नाटक की आशा कर्मचारियों को समय पर मेहनताना नहीं मिल रहा है और काम करने के लिए मास्क और सैनिटाइजर जैसी बेसिक चीजें नहीं मिल रही हैं, तो ये काफी शर्मनाक है। हरियाणा के सोनीपत में बतौर आशा कर्मचारी काम कर रही शकुंतला ने हमें बताया कि कोविड में उनके पति की नौकरी चली गई। दूसरी तरफ उनके ऊपर काम का बोझ बढ़ गया, लेकिन पैसे नहीं बढ़े। घर में 2 बच्चे हैं और महीने के 2 से 3,000 रुपए में गुजारा नहीं होता। शकुंतला ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री कई बार कोविड के दौरान आशा कर्मचारियों के काम की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन पैसे नहीं बढ़ाए गए। विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी सरकार नहीं सुनती। आशा कर्मचारियों की मांग उठाने के लिए एक और केंद्रीय श्रम संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी आगे आया है। हमने इस संगठन की महासचिव अमरजीत कौर से इस संबंध में बात की। उन्होंने कहा कि उनके संगठन ने महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में समय समय पर आशा कर्मचारियों की मांग को उठाया है। अमरजीत कौर ने हमें विस्तार से आशा कर्मचारियों के मुद्दे के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आशा कर्मचारियों की जो सबसे बड़ी मांग है वो है उन्हें एक श्रमिक के तौर पर दर्जा दिया जाना। जब उन्हें श्रमिक का दर्जा दिया जाएगा तब बात न्यूनतम मेहनताने की आएगी, जो कि 18,000 रुपए प्रति महीना है। इस न्यूनतम मेहनताने के साथ सोशल सिक्योरिटी की भी बात होगी। दूसरी बात कोविड काल में उनके लिए घोषित किए गए बीमे की है। मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक और पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब तक बहुत सी आशा कर्मचारियों की जान कोविड की वजह से जा चुकी है, लेकिन उनके परिवार को बीमे का पैसा नहीं मिला। हमने प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय श्रम मंत्री तक को पत्र लिखे कि जब पैसे देने ही नहीं होते तो घोषणा ही क्यों की जाती है। तीसरा मुद्दा कोविड इंसेंटिव का है। ये इंसेंटिव भी नहीं मिल रहा है। इसके लिए भी हम हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में प्रदर्शन कर चुके हैं। फिर से वही बात, सरकार घोषणा कर देती है लेकिन पैसे नहीं देती। इसके बाद आशा कर्मचारियों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है। महाराष्ट्र में लगभग 70,000 आशा कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से ग्रामीण हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी असर पड़ने की बात कही जा रही है। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण इलाकों में काफी डर है। इस डर को दूर करने में आशा कर्मचारी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। उनके हड़ताल पर जाने से पहले से ही धीमी वैक्सीनेशन प्रक्रिया के और धीमी पड़ जाने की आशंका है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र के बाद कुछ और राज्यों या पूरे देश में आशा कर्मचारी हड़ताल पर चली जाती हैं तो परिस्थितियां काफी बिगड़ सकती हैं। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी।